नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति का सागर में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको अक्षय तृतीया पर्व के मनाने का कारण और महत्व के साथ-साथ ये भी बताएंगे कि इस विशेष दिन पर क्या करने से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी और वह अक्षय बना रहेगा। लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे अखा तीज या अक्षय तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात जिसका कभी नाश न हो। इसी कारण यह मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कभी नष्ट नहीं होता और उन कार्यों का पुण्य कई जन्मों तक प्राप्त होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान श्री परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। वह एक महान ऋषि के साथ-साथ महान योद्धा भी थे। उन्होंने संसार को क्षत्रियों के त्रास से अनेकों बार मुक्ति दिलाई थी। दूसरी मान्यता के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी में सबसे पवित्र माने जाने वाली पतित पावनी माँ गंगा इसी दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थीं। राजा भगीरथ कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाएं, जिससे उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो। इसी कारण अक्षय तृतीया के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता है। अक्षय तृतीया का संबंध महाभारत से भी है। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना आरंभ किया था। महाभारत की कथा के अनुसार इसी दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। माना जाता है कि इसी दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था और द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी न समाप्त होने वाली साड़ी का दान दिया था। दक्षिण प्रांत में इस दिन से एक अलग कथा ही जुड़ी है। इस कथा के अनुसार इस दिन कुबेर ने भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिव जी ने कुबेर से वर मांगने को कहा, तो कुबेर ने अपनी संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने कुबेर को लक्ष्मी जी की उपासना करने को कहा। कुबेर द्वारा लक्ष्मी जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने कुबेर को उनकी सारी धन संपत्ति फिर से प्रदान की। तभी से इस दिन लक्ष्मी पूजन की प्रथा आरंभ हुई। भारत के अनेक प्रांतों में यह दिन किसानों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ही किसान नई फसल के लिए
खेत जोतना शुरू करते हैं। बंगाल में इस दिन लक्ष्मी गणेश जी के पूजन के साथ व्यापारी अपने नए बही खाते की शुरुआत करते हैं, जिसे हलखता के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म में भी इस पर्व का विशेष महत्व है। जैन धर्म में यह दिन उनके 24 तीर्थंकर में से एक भगवान ऋषभ देव से जुड़ा है। ऋषभ देव ही भगवान आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने जैन धर्म में आहाराचार्य प्रचारित किया। भारत के प्रत्येक प्रांत में अक्षय तृतीया का किसी न किसी रूप में विशेष महत्व है, परंतु इस दिन विशेष रूप से दान और स्नान का महत्व है, क्योंकि इस दिन दिए गए दान का फल अक्षय होता है। इस दिन लोग यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, धन आदि दान में देते हैं, किंतु ऐसा माना जाता है कि इस दिन मिट्टी के घड़े में पानी भरकर तथा हाथ से बने हुए पंखे दान में देने से उसका पुण्य कई गुना ज्यादा मिलता है। इसके पीछे यह कारण है कि यह पर्व गर्मी की ऋतु में आता है। ऐसे समय में यदि गर्मी से राहत पहुंचाने वाली वस्तुओं का दान किया जाए तो दान पाने वाला व्यक्ति दानी को सच्चे मन से आशीर्वाद देता है और उसके पुण्य में बढ़ोतरी होती है। यह दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त में से एक माना जाता है, अर्थात इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन और व्यापार की शुरुआत। इस दिन किए जाने वाले विवाह में पति पत्नी का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और वे जन्मों जन्म के साथी बन जाते हैं। इस दिन लोग सोना, आभूषण और नए वाहन आदि की खरीदारी करते हैं, जिससे उनकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो। किंतु प्रत्येक व्यक्ति इतनी कीमती वस्तुएं नहीं खरीद सकता, किंतु हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करने से माता लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी और आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी अवश्य होगी। तो पहला उपाय यह है कि अक्षय तृतीया के दिन शंख खरीद कर लाना चाहिए और उसे पूजा के स्थान पर रखकर विधिवत उसकी पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और शंख भी समुद्र से ही निकलता है, इसलिए यह माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। अतः शंख की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दूसरा उपाय यह है कि इस दिन पर श्री यंत्र की पूजा करके उसे अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए और नियमित रूप से इसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्री यंत्र माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसके अतिरिक्त गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से भी संपत्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और जहाँ भगवान विष्णु का वास होगा वहाँ तो विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी का आगमन निश्चित है। मान्यताएं और कारण भले ही अलग अलग हों, पर यह दिन अपने आप में विशेष है और इस पर्व पर हम दान, धर्म और शुभ कार्यों द्वारा अपने परलोक की संपत्ति में बढ़ोतरी अवश्य कर सकते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कथा आपको? हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।